विश्व वास्तुकला दिवस पर उदयपुर को मिली सृजन की सौगात, रंगत राजदारी। कला उत्सव का अनूठा आगाज। नमस्कार, उदयपुर डीके न्यूज़ में आपका स्वागत। खबर, आरटीओ अंडरपास में शुरू हुआ अनोखा प्रयोग, सड़कों पर उतर आई कल्पना की उड़ान। विश्व वास्तुकला दिवस के मौके पर झीलों की नगरी आज रंगों की नगरी के रूप में सजती नजर आई। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने नागरिकों को दी है कला की सबसे सुंदर सौगात, रंगत राजदारी। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए की पहल और अर्बन स्केचर्स उदयपुर, क्रिएटिव सर्कल तथा ऐसा फॉर यू के सहयोग से शुरू हुआ यह 10 दिवसीय कला उत्सव शहर की सड़कों को बना रहा है खुले आकाश के नीचे सृजन की प्रयोगशाला। आरटीओ अंडरपास, जो अब तक शहर का एक आम रास्ता था, आज एक ओपन एयर आर्ट गैलरी के रूप में नजर आया। सुबह से ही दर्जनों कलाकारों, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों ने अपने रंगों से दीवारों को जीवंत कर दिया। कहीं गौरी की झलक, कहीं गणगौर की आभा, तो कहीं मेवाड़ी लोक कथाओं के पात्र आकार ले रहे थे। हर स्ट्रोक में है शहर की पहचान और हर रंग में छिपी है अपनी संस्कृति की कहानी। अंडरपास की हर दीवार अब एक कहानी कह रही है। कहीं बच्ची के हाथ में ब्रश है, कहीं बुजुर्ग कलाकार अपने अनुभव से रंग भर रहे हैं, दीवारों पर लहराते हैं उदयपुर की झीलें, मंदिर की परछाइयाँ और लोक कला के चटक रंग। यह नज़ारा न केवल सौंदर्य का बल्कि सामूहिक सृजन का उत्सव है। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने अंडरपास की एक दीवार पर ब्रश व रंग के से एक आकार उकेर कर इस उत्सव का विधिवत आगाज़ किया। यूडीए के निदेशक अभियांत्रिकी संजीव शर्मा, नीरज माथुर, अनित माथुर एवं अतिथियों ने दीवार पर रंग करते हुए इस उत्सव की शुरुआत की। यहाँ जुटे सैकड़ों विद्यार्थियों और युवा कलाकारों के उत्साह को देखते हुए कहा कि यह आयोजन केवल दीवारों को रंगने का नहीं बल्कि आत्मा को फिर से जीवित करने का प्रयास है। इस मौके पर आयोजन संयोजक आर्किटेक्ट सुनील एस लड्ढा ने श्रीपाल वधेर कर उत्सव को गति दी। मौजूद कलाकारों और विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कल्पनाओं को रंगों के सहारे रचना प्रारंभ कर दिया। चित्रकार राहुल माली ने मौके पर ही आयुक्त राहुल जैन का लाइव स्केच बनाकर उन्हें भेंट किया तो जैन अभिभूत नजर आए। उन्होंने कलाकार के कला कौशल की सराहना की। इस अवसर पर यूडीए के निदेशक अभियांत्रिकी संजीव शर्मा, नीरज माथुर, अनित माथुर, शिल्पकार हेमंत जोशी, चित्रकार राहुल माली, कमलेश डांगी, शिखा पुरोहित, दिनेश यादव, कृष्णा शर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, प्रबुद्धजन, कला प्रेमी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूँ आर्किटेक्ट सुनील एस लड्ढा और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमारे समस्त सिटीजनों की तरफ से अर्बन स्केचर्स को। अर्बन स्केचर्स उदयपुर, हम अर्बन स्केचर्स उदयपुर हर संडे को पिछले 150 प्लस हफ्तों से हर संडे सुबह हम मिलते हैं और हम शहर का कोई ना कोई कोना स्केच करते हैं। तो जब राहुल जैन सर और हमारे चीफ इंजीनियर सर संदीप सर और संजीव शर्मा सर ने जब हमें न्योता दिया कि क्या हम इस निर्जीव से आर्किटेक्चरल एलिमेंट जो कि अंडरपास है उसका हम कुछ कर सकते हैं क्या इंटरेस्टिंग, तो हमारी तो बाँछें खिल उठी। हमें तो जैसे एक मौका मिला और फिर हमने एक प्रपोज़ल दिया कि हम इस तरह से इसको जीवंत कर सकते हैं और इसमें हम लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, न कि हमारे अर्बन स्केचर्स के आर्टिस्ट बट बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को और इवन दादा दादी, पापा मम्मी सभी लेवल के सिटीजन को हम इन्वॉल्व करके इस अंडरपास को क्रिएट करें तो कैसा रहेगा। तो हमारा आइडिया पसंद आ गया और फिर हमारे पास में स्पॉन्सर्स आ गए और हम आज इस पोजीशन में हैं कि आज हमने सुबह शुरू किया है और आज कम से कम 400 लोगों का फुटफॉल हो गया है। सबसे खूबसूरत बात यह है, इसकी जीत हमें यहीं पर नज़र आती है कि ये तो लोग आए, जो आए, स्टूडेंट्स आए, स्कूल के आए, सब आए, लेकिन पड़ोस के बच्चे कहीं तो उन्होंने रील देखी और वो लोग भी यहाँ पर आ गए और अभी तक काम कर रहे हैं। अभी रात के 8 बजने वाले हैं और वो अभी तक काम कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लोगों में उत्साह तो बहुत है, हमें उनको ट्रिगर करने की ज़रूरत है। तो इसमें एक्सपीरियंस के नाम पर यह है कि आप जैसे ही इसमें एंटर होंगे आप रंगों से सरोबार हो जाएंगे। पूरा आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफ कलर्स, और जस्ट कलर्स नहीं है,
इसको हमने आइकॉनिक बनाने की कोशिश करी है। राजस्थान या उदयपुर की चीज़ हो ऐसी हमने कोशिश करी है। और उसके लिए हमने 3 आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको हमने इस पर उकेरा है। और उन 3 आर्ट फॉर्म्स में हमने सभी जो नवरस होते हैं, हमारे हास्य है, रौद्र है, ये इनको हमने इस्तेमाल करके, इनको हमने यूज़ करके, इनके एक्सप्रेशंस लाके हमने वो फॉर्म्स को यूज़ किया है। वो फॉर्म्स कौन कौन से हैं? वो है हमारा गवरी, वो है हमारा कठपुतली, और इन फॉर्म्स के साथ में हमने यहाँ पर खेला है। तो ये एक नायाब सा प्रयास है, कमाल का एक्सपीरियंस है और यूडीए का ट्रस्ट है कि हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। तो होपफुली ये एक अपने आप में एक आइकन बन के निकलेगा और ये फ्लेवर को लेके आएगा जो हमारा उदयपुर का फ्लेवर है। तो जो भी इस रोड से निकलेगा वो शायद इस एक्सपीरियंस को कभी ना भूल पाए। मैं हेमंत जोशी, स्टोन स्कल्प्टर और एज अ टीचर हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस तरह के एक कला का आंदोलन शुरू हुआ है, उसमें मैं एक छोटा सा पार्ट मेरा भी है। मैं भी कुछ काम कर पा रहा हूँ और मैं जो आनंद ले रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं, जो कलाकार आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, आप किसको भी लो, रोड पे चलता हुआ बंदा रुकता है, आता है, क्या हो रहा है, और वो आके पेंट करते हैं, समझते हैं स्कीम को क्या क्या है। साथ ही एक बड़ा अच्छा रहा है कि इसमें जो थीम ली गई है ना, वो ये नहीं है कि आओ और कुछ भी पेंट करो। आपको आना है, एक थीम है, उसके ऊपर काम करना है। थीम में भी गणगौर को लिया है, कठपुतली को लिया है और गवरी को लिया है। और मुझे लगता है मेवाड़ के लिए इससे बढ़िया अच्छी सौगात अभी फ़िलहाल इस माहौल में हो नहीं सकती है। और मेवाड़ शौर्य की धरा है, भक्ति की धरा है और सांस्कृतिक विरासत तो यहाँ कण कण में विद्यमान है। और जहाँ कला की बात आती है तो उसमें भी हमारा वैभव मेवाड़ का कम नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं आप कला प्रेमियों को उदयपुर में इसके लिए? बड़ा जो जुनून हम देख रहे हैं, बच्चे थे सुबह, आज कम से कम 150 से ज़्यादा बच्चे थे। कॉलेज के स्टूडेंट होंगे कम से कम मोर देन 75 to 90। उसके बाद 50 आर्टिस्ट के आसपास, 50-60 आर्टिस्ट, फिर आम लोग अभी भी आ रहे हैं। रिसेंट अभी मैंने देखा छोटी सी बच्ची 4 साल की है, पेंट करना है उसको। तो ये जो जुनून है ना, ये हमें कहीं आगे ले जाएगा। और उदयपुर में इसकी बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत थी। और ये एक मुझे ऐसा लगता है लड्डा साहब, यूडीए और जहाँ से भी थॉट निकली हो, पर जो भी निकली है वो तो अच्छी निकली है और ये बहुत बड़े मुकाम पे जाएगी। और ये शायद एक आंदोलन बनेगा जो उदयपुर के बाद हो सकता है राजस्थान में फैले और हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं इस तरह की मुहिम चले। धन्यवाद।